कभी मुंह धो रहा है, कभी हाथ धो रहा है, कभी पांव धो रहा है, कभी नाक साफ कर रहा है, कभी कुल्ला कर रहा है। वजू तो ऐसा ही बनाया जाता है ना भाई, है कि नहीं? तो सिपाहियों ने आके पुजारियों ने कहा, है फकीर, ये पानी है पवित्र, ये पानी है शुद्ध, ये जल है शुद्ध, इसको मत कीजिए अशुद्ध। ये जल है पवित्र, इसको मत कीजिए आप पवित्र। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, सुनो, तुम्हें मालूम नहीं, अरे मैं मोइनुद्दीन हूँ, मोइनुद्दीन। मैं आना सागर का पानी नापाक करने नहीं आया हूँ, हिंदुस्तानियों का दिल पाक करने आया हूँ। हिंदुस्तानियों का दिल पाक करने आया। ऐ बाबू मामू, तकरीर तो बहुत मौलवी सुनागा बाबू, मगर तकरीर सुनो। कहा मैं पानी नापाक करने नहीं आया हूँ, हिंदुस्तानियों का दिल, अरे बोलो यार, पाक करने आया हो। तो सिपाहियों ने कहा, है फकीर, नाक इसी में साफ कर रहे हो, कुल्ला इसी में कर रहे हो, हाथ इसी में धो रहे हो, पांव डाल के इसी में धो रहे हो, हाथ इसी में धो रहे हो, और कह रहे हो कि हम पवित्र नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध नहीं कर रहे हैं। सिपाही जाकर के पृथ्वीराज चौहान से कहा कि एक फकीर आया है, चंद उसमें उसके साथी हैं, उसी में कुल्ला भी करते हैं, नाक भी साफ करते हैं, चेहरा भी धुलते हैं, हाथ भी धुलते हैं, पांव धुलते हैं, उसको मना कीजिए वरना बड़ा मामला खराब हो जाएगा। सिपाही दोबारा आया, कहे फकीर सुन लीजिए, राजा की जानिब से आर्डर है, आप इसमें मुंह नहीं धो सकते, नाक नहीं साफ करते, कुल्ला नहीं कर सकते, हाथ नहीं धो सकते, पांव नहीं धो सकते, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गरीब नवाज ने कहा कोई हर्ज नहीं है, अरे ये वजू होता है, हम वजू करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। कहा नहीं, राजा का आर्डर है, अगर दोबारा पानी को टच करोगे तो अंदर डाल दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गरीब नवाज ने सुना और गरीब नवाज ने कहा, मुरीदो, अगर इसे तकलीफ है तो इसका पानी छोड़ दो, चलो दूर में जाके अपना डेरा डालते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया। मुरीदों ने कहा, खलीफा ने कहा, चाहने वालों ने कहा, आशिकों ने कहा, गुलामों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा, ए हिंद के राजा, पानी से वजू नहीं बनाएंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे? अरे तयम्मुम से तो नमाज पढ़ लेंगे, मगर पिएंगे क्या, नहाएंगे कैसे, खाना कैसे बनेगा? उलमाए किराम बैठे हैं, मैं दुआ लेकर एक जुमला बोलना चाहता हूँ, और अगर तकरीर सुनना पसंद करते हो तो मौलाना कादरी का जुमला सुन के बताओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था, अरे मेरे चाहने वालों, इसे नहीं पता है मगर तुम्हें तो पता है, मुझे उस मुस्तफा ने भेजा है जो जंगे हुदैबिया के मौके पर पानी कम था, एक कटोरे में पानी लाया गया और नबी से सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इतना पानी है, इसी से नहाना है, इसी से पीना है, इसी से वजू बनाना है, जानवर को इसी से पिलाना है। नबी ने अपना दस्ते नबूवत पानी के बर्तन में डाल दिया तो नबी के अंगुलियों के पोरों से और घाइयों से चश्मा उबलने लगा। गरीब नवाज ने फरमाया, अरे उस नबी ने भेजा है जो हाथ डाल दे तो चश्मा निकल पड़े। आज उसका बेटा को चैलेंज किया है, ए कुतुबुद्दीन, प्याला लो और आना सागर से जाके कह दो तुझे ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। गरीब नवाज ने कहा, नहीं मालूम, मैं अताए रसूल हूँ, अताए रसूल, मदीने से नबी ने भेजा है, जाके पानी से कह दो तुझे गरीब नवाज बुला रहा है। मुअर्रिख किताब में सब पढ़ने की चीज है, पढ़ो ना भाई, मोबाइल चलाओगे तो कहाँ से सीखो। मुअर्रिख किताबों में लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जब बुलाया ना तो सिर्फ आना सागर नहीं आया, अजमेर में जितना पानी था सारा पानी चला है। और सिर्फ पानी नहीं, जिन जिन औरतों के थनों में दूध था और बकरियों के थनों में दूध था वो दूध भी चला आया। और इसी दरमियान 32,000 लोग स्नान के लिए पहुंचे। तकरीर सुन रहे हैं कि खा रहे हैं?
आना सर बोलते क्यों नहीं? कहां पहुंचे? 32,000 लोग पहुंचे स्नान के लिए। जैसे पूरा हिंदुस्तान आज उबड़ पड़ा है स्नान के लिए। अब 32,000 का मजमा और पूरा आना सागर चटियल मैदान, ये मजमा देखा तो सिपाहियों ने जाके कहा पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान पूरा आना सागर सूखा पड़ा है। क्या पागल हो गया क्या रे? इतना बड़ा तालाब सूखेगा कैसे? का सूखने के बाद छोड़िए चटियल मैदान बना हुआ, का वो कैसे? का जिसे आपने मना किया था ना वो प्याला में बुला लिया। क्या बात है, प्याला में बुला लिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा रे बेवकूफ है का? ये साइंस मानेगी? आदमी मानेगा? पूरा तालाब का पानी एक कटोरा में समाएगा? कैसी बात कर रहा है? सिपाही ने कहा नहीं समझ में आता है ना तो चल के देखिए अपनी आंख से। पृथ्वीराज चौहान जब आके देखा ना सागर पूरा चटियल मैदान बना हुआ, पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। 32,000 का मजमा खड़ा है स्नान के लिए। पृथ्वीराज अपने महल के बजाय सीधा गरीब नवाज की बारगाह की तरफ चला, अपने घुटनों पे आ गया, हाथ बांधा और कहा महाराज पानी वापस कर दीजिए वरना बड़ी बेइज्जती होगी। हिंदुस्तान का जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि 32,000 लोग आए थे स्नान के लिए आना सागर में और चटियल मैदान बन गया था। मेरी बड़ी बदनामी होगी हुजूर, पानी वापस कर दीजिए, आना सागर को लबालब भर दीजिए। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, आंख में आंसू देखा गरीब नवाज ने तो फरमाया सुनो, मोइनुद्दीन सब बर्दाश्त कर सकता है मगर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जाओ कटोरा लेकर जाओ, राना सागर में उड़ेल दो। पृथ्वीराज चौहान के सामने जब प्याला को उड़ेला गया ना सागर में तो लबालब भर गया। क्या बात है, देख के हैरानो परेशान शस्त्र है, क्या हो गया ये? अभी पूरा चटियल मैदान और अभी लबालब भरा। आप चांदीपुर में रहते हैं ना और आपके बगल समंदर है ना, अचानक समंदर में सूख जाए, बोलिए कोई मानेगा? अरे बोलो ना, नहीं ना मानेगा। और अचानक राजा के सामने चटियल मैदान बना हुआ आना सागर लबालब भर गया। हैरानो परेशान है, हाथ जोड़ के बोला बाबा आप भी नहाते रहिए, हम भी स्नान करते रहे, आप भी वजू करते रहिए, हम भी पवित्र होते रहे। अब 32,000 लोग जो स्नान के लिए गए थे और सामने मंदिर है, जितने लोगों ने स्नान किया, ताहिर भाई दुआ दीजिएगा, 32,000 और जितने लोगों ने आना सागर में डुबकी लगाई है और जब बाहर निकला दिल की दुनिया बदल गई। अब पुजारी पूजा के लिए मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, सीधा गरीब नवाज की तरफ जा रहा है। सीधा गरीब नवाज की तरफ जो नहाता जा रहा है, दिल बदलता जा रहा है, डुबकी लगाता जा रहा है, दिल बदलता जा रहा है। अब मंदिर की तरफ नहीं, सीधा गरीब नवाज की तरफ, सीधा गरीब नवाज की तरफ। देखते देखते 30,000 से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, करोड़ों की तादाद जब आ गई तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया अब कलमा दिल साफ हो गया है, अब कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जश्न रिजवान खुदा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा के दीन का डंका बजा के सोए हैं, खुदा के दीन का डंका बजा के सोए हैं, जमीने हिंद की किस्मत को जगा के सोए हैं। मेरे रसूल के बेटे को क्या समझते हो? वो 90 लाख को कलमा पढ़ा के सोए हैं, वो 90 लाख को कलमा पढ़ा के सोए हैं। जो गुलाम हजरत है ख्वाजा पिया हो जाएगा, जो गुलाम हजरत है ख्वाजा पिया हो जाएगा, पीले की जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। अरे पृथ्वीराज के
बाप दादाओं ने भी ये सोचा ना था एक कटोरे में आना सागर फिदा हो जाएगा, एक कटोरे में आना सागर फिदा हो जाएगा। वही हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी की औलाद है हुजूर सैयद इमामुल हुदा कादरी ले रहा। भाई सिलसिले कादरिया है, सिलसिले बरकातिया है, सिलसिले रज़विया है, सिलसिले फैयाजिया है। 4-4 5-5 सलासील के जिस पीर के पास इजाजत हो उसके आप मुरीद हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात अच्छी लगी? अरे बोलो ना भाई, ठीक लगा आप लोग को? तो सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं, सब लोग उठाइए और दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बात और फिर तकरीर शुरू। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने जब वापस कर दिया, आना सागर भर गया, तो फजर की अजान के लिए खुद वजू बनाया। जरा गौर से सुनिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। किसी मुरीद से नहीं कहा, किसी खलीफा से नहीं कहा, गरीब नवाज ने खुद वजू फरमाया। और वजू फरमाने के बाद फजर की अजान खुद गरीब नवाज ने दिया। अल्लाहु अकबर, अजान मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज अपने हाथ को उठाए और रोने लगे खुदा की बारगाह में। आए अल्लाह, तेरे हुक्म से इब्राहिम और इस्माइल ने खाने काबा की तामीर फरमाई थी, और तेरा घर जब खाने काबा मुकम्मल हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था तेरी बारगाह में, अल्लाह तेरा हुक्म था बाप बेटे ने मिलकर खाने काबा की तामीर हमने कर दी, मगर इस जंगल में, सुनसान में, बयाबान में ना आदमी है ना आदमजाद है, कौन हज करेगा, कौन तवाफ करेगा, कौन उमरा करेगा, कौन जियारत करेगा। तो हातिफे गैबी से आवाज आई, इब्राहिम जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो जा और आवाज लगा दे। आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जबले अबू कुबैस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान किया था, ए दुनिया वालों सुन लो, खाने काबा की तामीर हो गई, हज करो, उमरा करो, तवाफ करो, जियारत करो। तो मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि उस आवाज को जितने दुनिया में मौजूद थे वहां तक भी आवाज पहुंच गई, और कयामत तक जितने लोग दुनिया में पैदा होने वाले थे वहां तक भी आवाज पहुंच गई, और आलमे अरवा में जितने रूहें थी वहां तक भी आवाज पहुंच गई। और जिसकी रूह ने जितनी बार लब्बैक कहा, आज उतनी बार वो ज़ियारत हरमैन शरीफैन कर रहा है। गरीब नवाज हाथ उठा के दुआ करके रोए, अल्लाह मैं तेरा इब्राहिम नहीं, तेरा खलील नहीं, तेरा हुक्म हुआ तो इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की छुरी गर्दन पे चला दिया। तेरा हुक्म हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिनों तक आग में रहे। मैं गुनहगार बंदा तेरा मोइनुद्दीन हूँ, मगर ए अल्लाह तेरे महबूब ने मुझे मदीने से भेजा है। ए अल्लाह आज फजर की अजान ये मोइनुद्दीन आना सागर के किनारे खड़े होकर दे दिया है। ए अल्लाह तुझसे दुआ मांग रहा हूँ कि कयामत तक हिंदुस्तान के कोने कोने में अजान की आवाज गूंजती रहे, जब तक तेरी दुनिया आबाद रहे। ए मेरे भोले भालो सुन्नी मुसलमानों, 5 वक्ता अजान होती है मेंबरे रसूल से, और हम लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं और कहते हैं बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। याद रखिए किसी हाल में नमाज माफ नहीं है। जलसा कराना उसी वक्त सही होगा जब जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए। जलसा कबूल उसी वक्त होगा जो शराबी है वो शराब पीना बंद कर दे। जलसा मनाने का मकसद तब पूरा होगा जो गंजेड़ी है वो गांजा पीना बंद कर दे। जलसा कराने का मतलब ये होगा कि जिस बेटे की तकलीफ से माँ बाप परेशान है, उसकी खिदमत से माँ बाप राजी हो जाएं और खुश हो जाएं। नमाज हर हाल में जरूरी। अजान सुन लीजिए तो नमाज के लिए तैयार।
अब आया हूं तब से कमेटी वाले जा जाके मुझको परेशान किए, हजरत ये बोलिएगा, हजरत वो बोलिएगा, हजरत ये कीजिएगा। ये नहीं पूछता था हजरत क्या खाइए। चलिए जो जो बोला तो हम कोशिश करते हैं, मगर एक बार तड़प के बोल दीजिए और जी लगा के और मस्ती में। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। सलाउद्दीन भाई मशीन से थोड़ी आवाज खोलिए, एक बार आप बोलिए मशीन से, ताकत मुझको नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह का एहसान है, ठीक है छोड़ दीजिए, कि अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया। ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गए। अब आपकी सेवा, आपकी अदालत, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि के रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ और फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने खाना खाना है, जाओ। वाल्मीकि ने लिखा उदारणं पृथ्वी मध्यम रो शिक्षारदम बलवन शवानम नम लय्यम पश्चवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शंपति विष्णु अस्वरूपम कंबरम धूते नाशय यदा हि यदे नाशय कंचन लहालम मालम लादशम मादम। बुझाया ना, समझा देते, तड़प के बोल दीजिए, अरे और लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। वाल्मीकि कहता उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले। कहाँ? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। और जी लगा के बोलिए आगे। वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब शायर हिंदू नेपाल हजरत ताहिर रजा रामपुरी साहब से हम हवाला मांगे या नकीबे सदाबहार रिजवानी साहब से हवाला मांगे, गुलाम साहब की कौसर का हवाला दें, पानी नहीं पीजिए। चाहे रजवी साहब की मिसाल दें तो कोई आप लोग कहिएगा है मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो न चांदीपुर का मुसलमान। और जी लगा के पृथ्वी मध्यम, वाल्मीकि कह रहे हैं कि वो वहां पैदा होंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। तो मौलवी की मिसाल मत लो, आलिम का हवाला मत लो, किसी दुनिया वालों का हवाला मत लो। साइंसदानों की रिपोर्ट है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इंग्लैंड के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अरे वो ऐसा नबी होगा जिसकी हदीस पढ़ने वाला मुहद्दिस आज़म होगा। वो कौन पढ़ाएगा? वो किसी की तरह नहीं होगा, और जो कहेगा वो हमारी तरह है, वो तो दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगा। नबी किसकी तरह होगा भाई? तो क्या कहा वाल्मीकि ने? उरू शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा। अब उलमा बैठे हैं, दुआ लेकर जुमला सुन लीजिए, अगर पढ़े लिखे हैं तो जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन है।
जो कुरान लेके आया वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन है। जिंदाबाद। शिक्षारतम, उसका को गुरु नहीं, को मास्टर नहीं, को शिक्षक नहीं, को पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा। अल्लाह का करम है कि अपने महबूब को अल्लाह ने आदमी की सूरत में पैदा फरमा दिया, इंसान के रूप में भेज दिया, मनुष्य के रूप में भेज दिया। अगर अल्लाह अपने महबूब को आदमी बना कर ना भेजता, मनुष्य बना कर ना भेजता, इंसान बना कर ना भेजता, आदमी बना कर ना भेजता, तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह करने का तरीका कौन बताता, तिजारत बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, हलाल और हराम कौन बताता। अरे एक खुदा है, वो कौन बताता। और जुमला छोड़ो, नबी आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, तहा की आमद, नारे हैदरी। गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। आगे वाल्मीकि ने क्या कहा, अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम परारूपम परादीपम। वो जो आने वाला महाराज आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से सिमट कर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। बाबा बाबा जिंदाबाद। रूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीन। पूरे दुनिया वालों से मेरा चैलेंज है मीडिया के हवाले से कि पूरी दुनिया के अंदर एक इंसान दिखा दो, एक मनुष्य दिखा दो, एक आदमी दिखा दो, एक व्यक्ति दिखा दो जिसका दो रूप हो। पूरी दुनिया में ज़ाते मुस्तफा वाहिद ज़ात है कि आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद। ना आने का जवाब, ना आने का जवाब, ना जगमगाने का जवाब। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना चांदीपुर का मुसलमान। अब कुरान से दलील दे देता हूँ, कुरान से, ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीर जलालैन शरीफ उठाकर पढ़ लीजिए तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी रजबुल मुरज्जब का महीना गुजरा, उसी रजब के 27वीं तारीख को जब अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया परवरदिगारे आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, और जब मेरा शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए बना दिया ताकि मुस्तफा रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, और आदमी बनाकर दुनिया में भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। नूर इसलिए
रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। अब कुछ लोग किताबों में लिख मारा कि माशअल्लाह नबी हमारी तरह है। माशअल्लाह नबी क्या हम लोग तरह हो सकते हैं? किताबों में लिख मारा माशअल्लाह नबी का नमाज में ख्याल आ जाए उससे बेहतर है जानवरों ख्याल आ जाए। बोले ये अकीदा सही है? अरे बोलो हाँ या नहीं। अब मुझसे सुनो और दुनिया वालों को जाके सुना दो। अरे नबी हम सब की तरह नहीं है, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। नबी हमारी तरह नहीं है। नबी ने खरे कुएं में लुआबे दहन डाल दिया तो मीठा, कयामत तक के लिए कुआं का पानी मीठा हो गया। नबी ने सूरज के जानिब उंगली का इशारा फरमा दिया तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ गया। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने लुआबे दहन निकाला और गुठली में मिला के अपने दस्ते मुबारक से अबू कतादा की आंख की गुठली आंख में रख दिया। तो अबू कतादा फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई। कैसे नबी हमारी तरह? अरे नबी आ गए दुनिया की हिदायत के लिए। ये तो अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अल्लाह ने भेज दिया, इंसानियत की सूरत में अल्लाह ने इंसान की सूरत में भेज दिया। वरना नबी अगर इंसान बनकर ना आते तो आज इंसान में इंसानियत ना होती, आदमी बन के ना आते तो आदमी के अंदर आदमियत ना होती। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतारणं पृथ्वी मध्यम रुशिक्षारतम परारूपम परादीपम। वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने हम परम दोतीय नाशय यदाहि यदेनाशय कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, परम होगा। चांदीपुर के मुसलमानों बताओ रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? रोशनी जलती है जलती है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर के जानिब, उस चिराग के जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, जलाकर खाकिस्तर कर दिया जाएगा। अब मौलाना काजी उर्दू का तो जुमला बोलता है आपके सीने में उतार देता है। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। और ज़यान हाजिर है तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। बात समझ में आ रही है? तड़प के बोल ना दो, अरे मस्ती में बोलो, अरे कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। मैं पहले बोलाने का चेहरा नजर नहीं आता आप लोगों का, इसलिए बोलिएगा नहीं तो हमको समझ में आएगा नहीं। तकरीर जो कर रहे हैं वो बात दिल में उतर रही है, उतर रही है तो सारे लोग हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं बात कर ही रहा था वाल्मीकि से कि अनकही के तौर पे हमें एक और मंत्र मिला। अनकही के तौर पे हमें और एक मंत्र मिला, लहालम महालम लहादशम महादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नकीब साहब हो या शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी साहब हो या आपके इमाम साहब रजवी साहब हो या हजरत हो, कोई भी मौलाना हो, कोई भी बोलेगा कैसे मान लें, तो मैं कहूँगा मत मानिए, मगर बात हक और सच है तो जरूर मानिए।
आज सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं जीता है, वो तो ख्वाजा के भाव में जीता है। मैं कहा कि नहीं मानिएगा। लहालम महालम लादशम महादम, तो सीधे अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास से पूछते हैं, ए तुलसीदास, अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में ये मंत्र लिखा हुआ है, लहालम महालम लादशम महादम, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने कहा कि बहुत पहले मैंने अपनी किताब में इसको क्लियर कट कर दिया है। लहालम महालम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जलम बिम्राय बिकुल कोई जपे नामे मोहम्मद, जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए। पढ़ लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। आपकी दुआ से ये आपका मौलाना कादरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐलान करता फिर रहा है, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मेरा ऐसा मुल्क है कि जिस दिन हिंदू मुसलमान के यहाँ की लड़ाई खत्म हो जाएगी, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो जाएगा। कैंची देखें आप लोग, कैंची, अरे कैंची देखें, कैंची का काम क्या है? कपड़ा काटना है ना, धागा काट दिया, 50-100 थन का कपड़ा है, मगर सटासट फटाफट काटना जब कैंची शुरू करे तो सब कपड़ा अलग होता है कि नहीं? मगर कैंची में 2 धार है, एक धार 2 धार, ऐसे कैंची रहती है ना, मगर कैंची के एक धार को तोड़ दें या खोल दें तो कपड़ा कटेगा, धागा कटेगा। हिंदुस्तान कैंची की तरह है, एक धार का नाम मुसलमान है, एक धार का नाम हिंदू भाई है। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान जिस दिन एक हो जाएगा, हम अमेरिका को भी देख लेंगे, हम इंग्लैंड को भी देख लेंगे, हम रशिया को भी देख लेंगे, हम बर्तानिया को भी देख लेंगे, और हिंदुस्तान में इंसानियत का पैगाम आम कर देंगे और दुनिया वालों को जीने का सलीका बता। वाल्मीकि ने कहा घूम कर बोल दीजिए। देखिए एक चीज आप लोगों को बताएं, आपकी दुआ से रोजाना मेरा ये काम है, और मजमा से जब किसी को उठा कर ले जाता है ना, या कोई बात करता है तो बहुत दिमाग डिस्टर्ब होता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आप बाप हैं, अपने बेटे को कुछ बोल रहे हैं और आपका बेटा आपकी बात ना सुने, मोबाइल चलाने लगे, कैसा लगेगा आपको? बोलिए गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा? इतनी मेहनत से कलेजी नहीं, मैं अपना कलेजा पेश कर रहा हूँ, कोई आदमी बात करेगा उठेगा तो हमको कितना खराब लगेगा। इसलिए सुनना है तो दिल से सुनिए, वरना 1 घंटा हम बोल चुके हैं, अभी मेरी तकरीर भी शुरू नहीं किया हूँ, 1 घंटा गुजर गया मेरा। मैं चाहूंगा तो जा भी सकता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है मैं बोल रहा हूँ, अगर दिलचस्पी से सुनिएगा तो ठीक है, मैं वरना मेरी क्यों गलती? जी लगा के बोल दीजिए और मोहब्बत से। तो वाल्मीकि ने कहा कि लहालम लहालम लहादशम महादम का मतलब मैंने बहुत क्लियर कट कर दिया अपनी किताब में। ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बिन बिराई में कुछ कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया। कलमा पढ़ लो, जब कलमा पढ़ लो, और कलमा पढ़ने वाला क्या होता है? बोलो यार, मुसलमान, और सीधे साधे लोग हो यार। कलमा पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? मुसलमान। और जब होता है मुसलमान उसी को कहा जाता है साहिबे ईमान। और जब हो जाता है साहिबे ईमान तो मुसलमान मुसलमान है भाई। अब जब हो गया मुसलमान तो अब किसी के आगे सर झुकाना नहीं है। जब बन गए मुसलमान, कलमा पढ़ लिए, सर किसी के आगे नहीं झुकाना है। अब ये मुसलमान का सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा,
सबसे अफजल होगा, सबसे बेटर होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे मोतबर होगा। तो जुमला क्लियर कट सुन लो, सर झुकाओ खुदा की बारगाह में और दिल बिछाओ मदीने के अहमद मुख्तार की बारगाह में। सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह में और दिल बिछेगा तो मदीने के मुस्तफा की बारगाह में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्लियर कट मैं कर दिया कि जब कलमा पढ़ लिए तो सर किसी के आगे मत झुकना, सर किसी के आगे मत झुकाना। सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह। और दिल में जब मोहब्बत होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की, मदीने वाले। देखिए मुसलमान अलग होता है, मुसलमान अलग होता है और मोमिन अलग होता है। मुसलमान कहते हैं कलमा पढ़ने वाले। पढ़ लिए, ला पढ़िए सब लोग, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिए, अब हो गए मुसलमान। मगर मोमिन किसको कहते हैं? तो मिशकात शरीफ में मोमिन की तारीफ मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन उसको कहते हैं जो बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, दुनिया की हर शय से ज्यादा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा और नबी से मोहब्बत करेगा उसे मोमिन कहते हैं। मोमिन जब करेगा तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाए, वही काम मोमिन करेगा जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी, उसे मोमिन कहते हैं। अब बताओ कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह राजी होगा? बोलो, मुस्तफा राजी होंगे? मेराज में नबी गए तो क्या लेके आए हम लोग के लिए? तोहफा क्या ले गए? नमाज। तो नमाज छोड़ना चाहिए? जब नमाज पढ़िएगा तो मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। और किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ो, ये नमाज पढ़े, नहीं। एक औरत जब जहन्नम में जाएगी, क्या औरत? बोलो मुंह से। एक औरत जहन्नम में जाएगी, 4 मर्दों को साथ लेकर जाएगी। एक औरत जहन्नम में जाएगी, कितने मर्दों को साथ में लेकर जाएगी? 4। पहला बाप, अल्लाह बाप से पूछेगा तेरे अपनी बेटी को नमाजी क्यों नहीं बनाया? दूसरा शौहर को पूछेगा तू अपनी बीवी को नमाज पढ़ने क्यों नहीं बोला? हाँ? तीसरा बेटा को पूछेगा तूने अपनी माँ को नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं बोला? और चौथा उसके भाई को पूछेगा तूने अपनी बहन को नमाजी क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरे घर की औरत जहन्नम में चली जाए तो अल्लाह हमसे पूछेगा कि चांदीपुर वाला से? बोलो ना यार, हमसे ना। और अगर आपके घर की औरत जहन्नम में चली जाए, अल्लाह ना करे, तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि हमसे पूछेगा? हाँ, पीरे तरीकत रहबरे राय शरीयत हुजूर सैयद फाइन होदा कादरी से पूछेगा? नहीं ना, तुझसे पूछेगा मेरे भाई। जिसके घर की औरत जाएगी उसके बाप से पूछा जाएगा, उसके भाई से पूछा जाएगा, उसके शौहर से पूछा जाएगा, उसके बेटे से पूछा जाएगा। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बड़ा भाई की जिम्मेदारी है कि मेरा बाप नमाजी है या नहीं, मेरी माँ नमाजी है या नहीं। बाप की जिम्मेदारी है मेरा बेटा नमाजी है या नहीं, मेरी बेटी नमाजी है या नहीं। हर माँ की जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी नमाजी है या नहीं, मेरा बेटा नमाजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? और जब बापे नमाज नहीं पढ़ेगा तो बेटा पढ़ेगा? बोलो ना यार। और माँ नमाज नहीं पढ़ेगी तो बेटी पढ़ेगी? बोलो ना भाई। अगर माँ चलाएगी 10 बजे रात तक फेसबुक तो बेटी चलाएगी 1:30 बजे रात तक। वो कौन ग्राम बोलता है? इंस्टाग्राम। अगर माँ चलाएगी 10 बजे तक तो बेटी चलाएगी 3:30 बजे तक, इसलिए कि माँ से देख रही है। और बाप अगर नमाज पढ़ने नहीं जाएगा तो बेटा जाएगा? अरे बोलो यार। देखिए मैं कोशिश करता हूँ मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों कि मैं जो तकरीर करूँ ना लोगों को दिलों में उतर जाए। अगर बाप नमाज पढ़ने जाएगा तो पीछे पीछे उसका बेटा भी जाएगा। और माँ अगर मुसल्ला बिछा के रात में नमाज पढ़ेगी
मेरा दावा है कि उसकी बेटी भी नमाज पढ़ेगी। जब माँ मुसल्ला बिछा के रात के अंधेरे में सजदा करेगी तो बेटी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखेगी और माँ से कहेगी अम्मा बाबा को खाना खिलाया, भाई को खिलाया, हम सबको खाना खिलाया। ए माँ 10 साढ़े 10 11 बजने वाला है माँ। मुसल्ला बिछा के सर को सजदे में रख के रो रो के आंसू बहा के दुआ मांग रही है मेरी माँ, ये क्या है? तो माँ खजूर जवाब देगी बेटी ये कुछ और नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की सुन्नत और आदा है। अगर तू भी सजदा करते रहेगी तो यहाँ भी खुश रहेगी, वहाँ भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। बोलिए सही या गलत? अरे बोलो यार सही या गलत? मेरा घर झारखंड है, मेरा घर गिरिडीह है और मदरसा चलाता हूँ मैं धानबाद में। मेरे इलाके में आजकल जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है। हाँ भाई, मोबाइल नहीं दीजिए तो बच्चा रोता है, ना दूध पीता है, ना दूध रोटी खाता है, ना दूध भात पीता है। आप लोग की तरफ भी ऐसा होता है? सेम टू सेम। मैं बड़ा गौर किया, या अल्लाह हम लोग का जमाने में नहीं था। हमारे ताहिर बरेलवी साहब इतने बड़े शायर हैं, ये भी पैदा हुए मोबाइल नहीं था, तो हम लोग को तो मर जाना चाहिए। आज का वो लड़का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध पी ही नहीं रहा। मैं बहुत गौर खौज किया अपने उस्ताजों से, जब फोन में राब्ता किया तो मुझे मेरा दिमाग खुला, इशारा किया बुजुर्गों ने कि याद करो तारीख का वो पन्ना। पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन उस्ताद के पास मदरसा ले गया। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वजू बनाकर आओ। गौसे आजम ने फरमाया घर से वजू बनाकर आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे और जवान लोग खाली सर बैठे हुए हैं। अगर ये घर से चलने वक्त इनकी माँ कही होती बेटा जलसे में जा रहे हो कम से कम सर पे टोपी तो लगा लो, सर में तो रुमाल तो बांध लो। हाँ? और एक बच्चा देखो ये चैनल वाला, वो भी बगैर टोपी पहने हुए। बताइए तुम लोग भी जब ऐसा करेगा बेटा कैसे काम चलेगा? हाँ तुम लोग आगे बैठकर एक बार सुभान अल्लाह नहीं बोलते, सबका चैनल बंद करवा देंगे हम। बाहर बैठो सामने बैठो तो तड़प कर बोला करो, और सब लोग हाथ उठा के बोलो और जी लगा के मोहब्बत से। भाई बहुत सामने बैठे हैं, ड्राइवर के सामने अगर कोई सोएगा तो गाड़ी चलेगी। गौसे आजम ने फरमाया मैं घर से वजू बनाकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़ा। अरे सब लोग मिलके बोलो। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने सूरह फातिहा तिलावत फरमाई। अब उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा पहली आयत सूरह बकरा की पढ़ो अलिफ लाम मीम। गौसे आजम खामोश हो गए। बेटा अब्दुल कादिर ताऊस को तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा, पहला पारा पहली आयत सूरह बकरा किया है, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता क्यों नहीं है? तो गौसे आजम ने फरमाया जवाब सुनो चांदीपुर के मुसलमानों ईमान ताज़ा हो जाएगा। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताज़े गरामी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने रिज़वान खुदा कॉन्फ्रेंस। मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहली बार मदरसा आए हो
औज़बिल्ला मैंने पढ़ाया, बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मैंने पढ़ाया, पहला पारा मैं कह रहा हूँ तो तू कह रहा 17 पारा का हाफिज़े कुरान हूँ। कहा हाँ, कहा तू 17 पारा का हाफिज़े कुरान बना कब और कैसे? अरे जवाब सुनो चांदीपुर उड़ीसा वालों। गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ, अरे माँ के नाम पे बोलना तो यार, तड़प के यार। मेरी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत फरमाती थी, तो मैं माँ के पेट में कुरान सुन सुन के उसे याद करता था। कुरान सुन सुन के याद करता था। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने 120 दिन के बाद 120 दिन के बाद अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह डाल देता है। कितने दिन के बाद? 120 दिनों के बाद। तो 120 दिन कितने हो गए? बोरा 3 महीना 10 दिन, 4 महीना हुआ रे। क्या पढ़ता लिखता? 120 दिन के 30 या 90 और 20 सोने वाला 4 महीना हुआ, 3 महीना 10 दिन। क्या महीना हुए? 4 महीना। पता चला कि 4 महीना और बच्चा तकरीबन पैदा होता है 9 महीने में, तो माँ के पेट में 5 महीना जिंदा रहता है। बोलो ना भाई। अब गौसे आजम माँ के पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, तो गौसे आजम सुन भी रहे हैं और कुरान को याद भी कर रहे हैं और 17 पारे के हाफिजे कुरान हो गए। मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूँ और आप लोग बैठे हो, बताओ, जब आजकल की माँ, आजकल की मेरी बहनें, आजकल की मेरी बेटियां, जब पेट में बच्चा होगा अब मोबाइल चलाएगी, तो पेट के अंदर से बच्चा मोबाइल देखेगा कि नहीं देखेगा? माँ मैसेज करेगी, अंदर से बच्चा देखेगा। माँ फेसबुक चलाएगी, पेट के अंदर से बच्चा देखेगा। माँ सीरियल देखेगी मोबाइल में, पेट के अंदर से बच्चा भी देखेगा। जब फिल्म देखेगी बच्चा भी पेट के अंदर से देखेगा। इंस्टाग्राम जब ग्राम चलाएगी तो पेट के अंदर से बच्चा भी देखेगा। ए मेरी माँ बहना, पेट में जब तेरे बच्चे थे तो तूने मोबाइल चलाया, बच्चे की आदत बिगड़ गई। अब जब बाहर आया, पैदा हो गया, मोबाइल बंद, दूध पीना बंद। क्या बात है, क्या पैगाम है? मोबाइल बंद, रोटी दूध बंद। मोबाइल बंद, दूध भात बंद। मोबाइल चालू, दूध भात चालू। मोबाइल चालू, दूध पीना चालू। ए मेरी माँ बहना, जिंदगी वफा करे ना करे, मैं दोबारा मिल सकूं ना मिल सकूं, एक पैगाम मौलाना कादरी को याद आंचल में बांध कर ले जाओ। जब तुम लोगों के पेट में जब बच्चा पले, ए मेरी बहनों सुनो, ए मेरी माँ सुनो, ए मेरी बेटियों सुनो, जब पेट में बच्चा पले तो मोबाइल ना देखा करो, कुरान की तिलावत किया करो, तस्बीह पढ़ा करो, कलमा पढ़ा करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे, तेरे बच्चे भी नेक पैदा होंगे। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। अरे चचा को बैठाओ, चचा को बैठाओ, उनके वैसे ही उनके पास कम टाइम बचा है, तो बैठा क्या नहीं रहा? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो भाई, अच्छा लग रहा? तो सारे लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अभी वाल्मीकि से मेरी बात चली रही थी कि गुरु नानक ने कहा महाराज हम भी कुछ बोलेंगे, हम ना जल्दी बोलो। तो गुरु नानक ने कहा बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधनाना। शकल रसभोगी रस्ता बण जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना घूर देख दी खुदी गयो सब भूल। मैं कहा नाना जी जल्दी बोलिए, टाइम कम है। तो नाना ने कहा मेरा यही कहना है कि पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, पहला सबसे खुदा, दूसरा मुस्तफा। तो कहा यही तो जमाते अहले सुन्नत के उलमा पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे हैं कि सबसे पहले खुदा की जात है, उसके बाद मुस्तफा की जात है। पहले खुदा, फिर मुस्तफा, फिर ये पूरा संसार।
और जब एक खुदा को मान लोगे, एक खुदा पे ईमान ले आओगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा पे ईमान ले आओगे, तो सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर हो जाएगी। देख नहीं रहे आप, पूरी दुनिया को अगर किसी से टेंशन है तो मुसलमान से। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? और किसी को ज्यादा टेंशन है तो जमाते अहले सुन्नत से। और क्लियर करते हैं, और किसी को टेंशन है तो बरेली के आला हजरत, और किसी को टेंशन है तो बरेली से। बरेली के आला हजरत ने यही कहा है ना कि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करते रहो। जो जितना बड़ा आशिक होगा उतना ही जल्दी वो कामयाब होगा। और आशिक कभी मरता नहीं। आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। वक्त मेरा हो गया है, रिजवानी साहब का इशारा भी हो गया है और अभी हम तकरीर भी शुरू नहीं किए। मगर एक बात सुन लीजिए, जितने नौजवान बैठे हैं सबको हम बोल के जा रहे हैं, खुदा के वास्ते जिनके जिनके घर में बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ है, खुदा के वास्ते बाप को तकलीफ मत दो, बाप को तकलीफ मत दो मेरे भाई। जिंदगी भर माँ का तलवा चाटते रहोगे मगर माँ का हक अदा नहीं कर सकते। माँ दुनिया में वाहिद एक ऐसी औरत है मेरे भाई जो 9 महीने तक अपने पेट में पालती है। और जब हम और तुम दुनिया में जब माँ बच्चों को पैदा करती है तो 2 साल तक अपना दूध पिलाती है। पूरी बॉडी में अपने बच्चों को तेल मालिश करती है कि मेरे बेटे की हड्डी मजबूत रहे। टाइम टाइम पर दूध पिलाती है कि मेरा लाल कमजोर ना हो जाए। मेहनत से बड़े स्कूलों में पढ़ाती है कि मेरा बेटा कुछ पढ़ जाए। अच्छी लड़की से शादी माँ बाप कराते हैं कि अच्छी बहू मिल जाए तो मेरा बेटा जिंदगी भर खुश रहेगा। माँ बाप अच्छे कारोबार कराते हैं कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। ए मेरे भाई, और स्कूलों से हम लोग आते थे ना और दाल भात सब्जी मिल जाए और खाना नहीं खाते थे तो माँ बोलती थी बेटा मत घबरा, अभी फौरन दुकान जाती हूँ, अंडा लाती हूँ और तेरे लिए ऑमलेट बना कर देती हूँ। उन दिनों को भूल गए। रात ठंड के मौसम में 10 बजे रात भी आने के बाद दरवाजे पर आज भी मेरी माँ 85 साल की है। 1, 1:30 बजे, 2 बजे, 3:30, 4 बजे घर जाता हूँ और मैं आवाज लगाता तो बीवी की आवाज नहीं आती मगर माँ की आवाज आती है। बेटे की आवाज नहीं आती है मगर माँ की आवाज आती है। इसीलिए मदीने वाले आका ने फरमाया कि दुनिया वालों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अगर तेरी माँ राजी हो गई तो तुम दुनिया में भी खुश रहोगे और मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बहुत सारे मौज़ूआत पे मैं तकरीर करता हूँ मगर मैं अपने पीड़ा बताता हूँ। अपनी तकलीफ की माँ पे जब गुफ्तगू करता हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। आज के नौजवानों से कि बूढ़े माँ बाप को वक्त पे खाना नहीं खिला सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकते, अच्छी मिठाइयाँ नहीं खिला सकते। अरे भूल गए तुम उस जमाने को जब तुम छोटे थे तो दिन भर तेरा बाप पानी में काम करता था, गर्मी के मौसम में पसीना बहता था मगर तेरा बाप कमाता था। ठंड के मौसम में आदमी रजाई में सोता है मगर बाप 4 बजे भोर मोटरसाइकिल से जाता है ताकि मेरे बेटे की फीस भरी जाए, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े। तुम कैसे भूल जाते हो मेरे दोस्त? ये कयामत की निशानी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ बाप से मोहब्बत करो, सिर्फ माँ से मोहब्बत करो। अरे अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो, अपने बेटों से भी मोहब्बत करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, अपने गाँव वालों से मोहब्बत करो, अपने पीर से मोहब्बत करो, अपने पीर भाई से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने खुदा से मोहब्बत करो, अपने नबी से मोहब्बत करो। मगर माँ से इतनी मोहब्बत करो कि माँ अगर दुआ कर देगी तो दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ
की दुआ एक तरह। इसलिए मेरे भाई कभी माँ को नाराज न करो, कभी बाप को तकलीफ न दो। मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत है और जन्नत का दरवाजा बाप है। और ए मेरी माओ बहनों और खासकर बहुओं, जो क्या गांव का नाम है, मिर्जापुर में शादी करके आने वाली तमाम बहुओं से भी मैं जुमला कह के जा रहा हूँ। ये मेरी बहुओं जो इस गांव की बहू बन के आई है, मेरी बेटियों मेरी बहनों, कान खोल के सुन लो। आज अगर तुम ससुर का अदब करोगी ना, आज तुम अगर सास के पाँव में तेल लगाओगी ना, कसम खुदा के मैं मेरे रसूल पे मुझे यकीन है कि तेरी बहू भी तेरे पाँव में तेल जरूर लगाएगी। आज अगर तू ससुर का अदब करेगी ना तो एक वक्त आएगा कि तेरी बहू भी तेरा अदब जरूर करेगी। जो तेरे घर बहू है वो देखती है कि मेरी सास को तेल लगाया जाता था, मेरे ससुर को अदब से खाना दिया जाता था। अरे हम आज अपने बच्चों को जो सिखाएंगे वही ना सीखेगा, जो बच्चियों को तरबियत देंगे वही ना वो अदब लेगी। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ाई झगड़ा बंद, पढ़ाई चालू। मोबाइल बच्चियों को देना बंद, कॉपी कलम किताब देना शुरू। आज हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे घर की जो बच्चियां बर्बाद हो रही हैं, वो और कोई नतीजा नहीं है, ये हरामखोर का नतीजा है। बहुत बड़ा हरामखोर है ये। इससे बचिए, अपने बच्चों को बचाइए खुदा के वास्ते। और ये मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो और शौहर का अदब करो। जिस तरह औलाद के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे है, और जिससे जिसकी माँ खुश हो जाएगी उससे उसका अल्लाह राजी हो जाएगा। उसी तरह नबी ने फरमाया कि जिस औरत से जिसका शौहर राजी हो जाएगा, उस औरत से अल्लाह राजी हो जाएगा। ये मेरी माँ बहन, अपने शौहर को अगर बगैर कहे हुए अपने शौहर का पांव दबाओगी, पांव में तेल लगाओगी, तो अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा और तेरी जिंदगी में बहार ही बहार आ जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने अर्ज किया सबसे पहले मुझको और तमाम सुन्नी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, चांदीपुर के बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चियों को, माँ को, बहनों को, सारे लोगों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस मोहल्ले में जितने लोग रोजी पे लगे, अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो बेरोजगार है उसे रोजी पे लगा दे। ए अल्लाह, जो इस मोहल्ले की बच्चियां शादी के लायक हो गई हैं, ए अल्लाह उसे गैब से इंतजाम अता फरमा दे। ए अल्लाह, सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। बोलने का दिल में बहुत दूर कुछ था, मगर वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। अभी शायर इस्लाम, शायर हिंदू नेपाल हजरत ताहिर रजा रामपुरी साहब बाकी हैं, मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खतीब हिंदुस्तान मौलाना फैज आलम साहब किला इलाहाबादी बाकी हैं। अभी हजरत का आना बाकी है। अगर जिंदगी बाकी रही, आपकी मोहब्बत सलामत रही, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हो गई कहीं तो याद दिलाइएगा। यहीं से तकरीर मैं शुरू करके आपको सुनाऊंगा। मुसाफिर आदमी हूँ, मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ। जितने मर्द बैठे वो हाथ उठाइए, वो बाकी नहीं रहे। जितने मर्द बैठे हैं मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन, हुजूर सरकार रिज़वाने मिल्लत का दामन, हुजूर सरकार फैजाने मिल्लत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से पढ़िए ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।